इस वक्त जाकिर नगर के 22 नंबर गली में, जहां अरीबा खान के समर्थन में एक जन संवाद का आयोजन किया गया है, जहां कई यहाँ के जो नेता हैं, जो समर्थक हैं, वो लोग यहाँ पर पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं ताकि अरीबा खान की तरफ वोट को डाइवर्ट किया जाए। मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम आप लोगों को यहाँ की पूरी झलकियाँ दिखाता हूँ। और देखिए, मैं आज आपके बीच में कोई बुनियादी बातें करने आई हूँ। आपको पता है इलाके का क्या हाल हुआ है पिछले 10 सालों में, किसी से छुपा हुआ नहीं, या मैं कोई इल्जाम भी नहीं कि मैं कोई फर्जी बात करूं, सबके सामने है। सड़कों का जो हाल है, सड़कों की बदहाली, खुली हुई सड़कें 3-3, 4-4 साल से सड़कें खोद के डाल दी हैं, उसका भी आपके सामने है। सीवर के जो हालात है, सीवर का पानी उबल रहा है जगह जगह, सीवर की सफाइयां नहीं होती है, सीवर का जो गंदा पानी है वो घरों में आता है, वो भी आपके सामने है। एक बारिश होती है और सीवर उबलने शुरू हो जाते हैं। पीने के पानी के लिए ओखला के अवाम पिछले 10 साल से तरस के रहे, एक बूंद पीने का पानी हमारे इलाके में नहीं दिया गया है। आप लोग वाकिफ होंगे इस बात से, पीने के पानी की कितनी बड़ी परेशानी है। वो खरीद के पानी पीना पड़ता है। और जिस तरीके से सबसे एक और बड़ा मुद्दा बिजली के मीटरों का, बहुत बड़ी तादाद में लोग बिजली के मीटरों से जूझ रहे हैं। देखिए, ये ओखला के बुनियादी मुद्दे हैं। मैं यहाँ आऊँ, बड़ी बड़ी बातें भाषण देके चली जाऊँ, उससे ना मेरा फायदा है ना आपका फायदा। मैं आपसे सिर्फ वो बातें करूंगी जो रोजमर्रा की आपकी परेशानी है और जिससे रोजमर्रा में आप जूझते हैं। आप पानी की परेशानी से रोज जूझते हैं, आप बिजली की परेशानी से जूझते हैं, बिजली के मीटर लगने की ज्यादती हो रही है क्योंकि एक कमजोर आदमी को आपने मसीहा बना रखा है, जो हर वक्त बेचारा बना रहता है, जो शराब के घोटालों में जेल जाता है। ऐसे आदमी को पूरी तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए, जो हमारे खिलाफ हर तरीके की साजिश रचता है। ना तो उसने हमारे इलाके में कोई काम कराया और ना ही हमारे हक की कभी आवाज उठाई। तो देखिए, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बहुत सोच समझ के आप इस इलेक्शन का फैसला करिएगा और वोट करिएगा। अगले 5 साल वरना ओखला ऐसा बर्बाद होगा कि आप गुमान भी नहीं कर सकेंगे। अभी भी इसको स्लम एरिया कहने लगे हैं लोग। ओखला में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका रहता है, सबसे ज्यादा पूरे दिल्ली में जहां भी मुसलमान इलाका है, सबसे पढ़ा लिखा लोग यहाँ पे तबका यहाँ पे रहता है। लेकिन ये भी एक स्लम एरिया बन गया है। कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, मैं नाज़िया आंटी अब थोड़ा सा आपसे मुखातिब होगी कि आप बहुत सोच समझकर 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी में ने मुझे उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किया है। मेरे वालिद साहब के कामों को आप याद करिए कि उन्होंने कितने काम कराए थे अपने वक्त पर। आसिफ मोहम्मद खान साहब ने वो अनगिनत बार जेल गए यहाँ के मुद्दों के लिए। डर से खत्म हो जाएगा। हमारी आवाजें आज की तारीख में दब चुकी हैं पूरी तरीके से, क्योंकि हम डर के अपने घरों में छुप कर बैठ गए। हमें अपने अंदर से उस डर को खत्म करना है। दिल की गहराइयों से ये अपील करना चाहती हूँ कि ओखला का देखिए जो बदहाली है वो उसको सुधारना आपके हाथ में है। मेरी इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी कि अगर आप इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं और हमें एक मौका देते हैं, तो जो जितना काम मेरे वालिद साहब के वक्त पे हुआ, मैं इंशाल्लाह वादा करती हूँ उससे ज्यादा ही काम मैं आपसे आपके साथ मिलकर इलाके में कराऊंगी। और देखिए, खवातीनों को तो वैसे भी घर की 4 दीवारी से हम लोग ज्यादा बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, घर की जिम्मेदारी है, फैमिली की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं जब खवातीनों को एक आवाज मिलेगी तो आपके मुद्दे और मसाइल में भी काम हो सके। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप लोग एक आदमी के पास जाके नहीं कर सकते, एक आदमी नेता के पास एक झिझक आती है, हर तरीके की बात नहीं हो सकती है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, घरेलू मसले हैं, 10 यूं बातें होती हैं। एक खवातीन से ज्यादा अच्छे से मुखातिब हो सकती है बनिस्बत के एक आदमी से जाके आप बात करें। यमुना पार में कत्लेआम हुआ 2020 में, 3 दिन तक दंगे हो रहे थे वहां पर। झांका नहीं केजरीवाल जाके वहां, पूछा नहीं उसने किसी का हाल कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है।
आज तक उन लोगों को मुआवजा तक नहीं दिया गया है जिनके बच्चे मरे, हमारे भाई शहीद हुए। और आप अभी देख लीजिए, नरेश यादव जैसा आदमी जिसने कुरान की बेहुरमती करी, जिसको कोर्ट ने सजा दे दी, 2 साल की उसको सजा दी है, ऐसे आदमी को केजरीवाल मेहरौली से टिकट देते हैं विधानसभा को लड़ाने के लिए, शाबाशी देके कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कुरान की बेहुरमती करके, तुम्हारा इनाम इन लोग, तुम इलेक्शन लड़ो जाते। हमारे मुल्क के लिए जरूरी है, या ग्राउंड लेवल पे जितने भी छोटे बड़े इशू हैं, चाहे वो स्कूल है, अस्पताल है, आपका सड़क है, सीवर है, पानी है, बिजली है, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक बात जो बहुत छोटी सी है, हमने गौर करी है, लेकिन शायद आज हम उस बात का जिक्र नहीं कर पा रहे हैं कि सबसे पहले कि स्कूल का रिकंस्ट्रक्शन कराने के चक्कर में हमारे यहाँ से लाल स्कूल खत्म कर दिया, जिसकी वजह से न जाने कितनी सैकड़ों बच्चियां इतनी दूर एनएफसी तक नहीं जा सकती थी, वो घर बैठ गई, उनकी पढ़ाई छूट गई, या उन्होंने जो ख्वाब देखे होंगे एक छोटी सी एजुकेशन पाने के बाद शायद वो कुछ कर पाती, वो उन्होंने ब्रेक लगा, क्योंकि पेरेंट्स के पास, अमूमन पेरेंट्स के पास इतना खर्चा नहीं था कि वो रोजाना आने और जाने का रिक्शे का किराया हायर कर सके या दे सके। अभी मैं इस जाकिर नगर के 22 नंबर गली में हूँ और कांग्रेस की दिग्गज उम्मीदवार मोहतरमा अरीबा खान हैं, जो आसिफ मोहम्मद खान साहब की साहबजादी हैं, जो कि यहाँ गली गली और हर जगह घूम करके कैंपेन कर रही हैं और वोटों को कांग्रेस को देने के लिए अपील कर रही हैं। आइए मैं उनसे चंद बातें सुनना चाहूँगी। मैम जरा ये बताइए मुझे कि कल जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आकर यहाँ बोल कर गए हैं कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है मुसलमानों को अब तक कुछ नहीं दी है और अब तक बेवकूफ़ बना रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? आप मुझसे मेरे ओपिनियन पूछिए, मेरी क्या आइडियोलॉजी है, मेरे क्या व्यूज है। अब कोई यहाँ आके क्या बोल के जा रहा है क्या नहीं, वो तो जवाब वही देंगे। मैं तो अपने व्यूज आज की प्रोग्राम में मैंने जाहिर किए, जो मैं सोचती हूँ कि इलाके की क्या बेहतरी होनी चाहिए, क्या नहीं, केजरीवाल ने क्या किया क्या नहीं, वो इसी साहब जो बोलेंगे उनका उसका सवाल आप उनसे पूछिए। जी, हालांकि ओखला के लोग ये जानते हैं कि इससे पहले भी आसिफ मोहम्मद खान यहाँ के एमएलए रह चुके हैं और उन्होंने जो भी डेवलपमेंट का काम किया है, तो आपके आने के बाद वैसा कौन सा नया, मतलब कि कोई डेवलपमेंट हो? नहीं, यहाँ तो डेवलपमेंट की सारी ही जो मैंने अभी आपको गिनाए जो इश्यूज हैं, सभी जगह ज़रूरत है। कोई एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम जीतेंगे तो हम एक ये काम करेंगे, यहाँ 50 काम होने हैं। अब प्रायोरिटी देखनी है कि पहले ये 5 होने हैं, फिर ये 5 और होने हैं, सीक्वेंस वाइज और प्रायोरिटी वाइज देखना है हमें कि वो काम कैसे होने हैं। बुनियादी मुद्दे हैं, सीवर, सड़क, पानी, बिजली, ट्रैफिक, नशाखोरी, एडमिनिस्ट्रेशन का हावी होना है, हॉस्पिटल, स्कूल, यही सारे मुद्दे हैं और इसी पे ही हम काम करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरीबा खान का, और इन्होंने मुझे वक्त दिया। और यहाँ पर जो कांग्रेस के जो वादे किए गए हैं और जो वादों की जो लिस्ट दिखाई गई है, चूँकि हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से एक लिस्ट जारी कर रही है और अपने अपने पॉलिसीज़ को बता रही है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प ये होगा कि क्या कोई भी प्रत्याशी जीतने के बाद क्या वो उस बातों पर खड़ा उतरेगा कि नहीं, जनता को जो उसकी बुनियादी सहूलतें हैं क्या वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, चूँकि यहाँ पर जो मुकाबला हो रहा है वो बड़ा दिलचस्प हो रहा है। कांग्रेस है एक तरफ आम आदमी पार्टी है, और एक अभी मैं यहाँ पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो ये जाकिर नगर में बहुत ही सक्रिय हैं, जिनका नाम तो कुरैशी साहब, ये बताइए कि अभी जो अरीबा खान जो अपनी बातें सब बता कर गई हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ है और उनका जो इरादा है आगे एमएलए बनने के बाद, तो क्या इससे यहाँ की जनता को संतुष्टि मिलेगी या इससे और ज़्यादा भी उनको करने का इरादा है? नहीं, निश्चित तौर पे जो कांग्रेस उम्मीदवार अरीबा खान ने जो बातें कही है वो 100% सही, क्योंकि दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी और जो 15 सालों में शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली की जनता को जो नया तोहफा दिया, मेट्रो ऐसी सुविधाएं दी, पुल पुलिया दिया और तमाम उन जगहों को विकसित करने का काम किया, वैसा काम
जो उम्मीदें दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पे भरोसा किया था, वो उन भरोसों पे सही नहीं उतरे। आज फिर से दिल्ली की जनता कांग्रेस की सरकार को वापस लाना चाहती है, कांग्रेस की ओर देख रही है। आम आदमी पार्टी को ओखला विधानसभा की जनता ने दिया, आज वो विश्वास उनका टूट चुका है आम आदमी पार्टी से, और आज दोबारा कांग्रेस की ओर नजरें बैठाए लोग देख रहे हैं, उम्मीदें लगाए रखे हैं, और उन्हीं उम्मीदों में से एक किरण उठकर आया है जो अरीबा खान के रूप में है। जगह पे यहाँ पर ओखला विधानसभा में जिस तरह की त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है और चुनाव के दौरान लोग आरोप और प्रत्यारोप का जो मामला चल रहा है, इस देखना बड़ा दिलचस्प ये होगा कि यहाँ की जनता आखिर चुनती किसे है, किस पर विश्वास दिखाती है, किस पर भरोसा दिखाती है, और यहाँ ओखला से कौन विधायक बनता है। तो मैं चुनावी दंगल से न्यूज़ बास्केट के साथ सलाम गजनफर, जो परवेज हयात के साथ। ठीक है, शुक्रिया।